आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीख़ी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय है, जो मेरा सब्जेक्ट है, वही है अरबी मदारिस। हम अखबारात के ज़रिए देख रहे हैं कि हर मदारसे का इख्तितामी साल होता है और शाबान के अंदर बच्चों को छुट्टियाँ दी जाती हैं और फिर रमज़ान के बाद नया साल शुरू होता है। हर साल में हम देखते हैं कि जो बच्चे हाफिज़ बन जाते हैं, आलिम बन जाते हैं, मुफ्ती बन जाते हैं, जो भी उनके 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के जो कोर्स होते हैं, हर साल कुछ ना कुछ बच्चे मदरसे से फ़ारिग होते रहते हैं, निकलते रहते हैं। तो उसके ऊपर मैं एक बहुत अहम तरीन वीडियो बनाने जा रहा हूँ आज के जो मौजूदा हालात को देखते हुए। तो ये वीडियो में मैं तो कहूँगा तमाम हिंदुस्तान के हर अरबी मदारिस के ज़िम्मेदारान के नाम वीडियो है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तमाम ज़िम्मेदारान के नाम है। तो बराए करम जो ये वीडियो ख़ासकर जो अरबी मदारिस के ज़िम्मेदारान या मौलवी हज़रात उलमा इकराम देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि हिंदुस्तान भर के उलमा इकराम की जो मदारिस के ज़िम्मेदारान हैं वहाँ तक की वीडियो पहुँचाने की कोशिश कीजिए आप। चलिए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। देखिए, अब तक के अरबी मदारस में हम जो देखते हैं इसकी कारगुजारी, अक्सर हम समाज का वो तबक़ा ज़्यादातर जो गुर्बत ज़दा है या कुछ यतीम गरीब बच्चे, माशी तंगदस्ती के शिकार घराने के बच्चे मदरसों में दाखिला लेते हैं। बमुश्किल 15 से 20% ऐसे बच्चे हैं जो ख़ुद कफ़ील होते हैं, यानी अच्छे घरों से उनका ताल्लुक़ होता है और उनकी माँ बाप की चाह होती है कि हमारा बच्चा हाफिज़ बने, आलम दीन बने, मुफ्ती बने, कारी बने, ऐसा सोचते हैं। लेकिन 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं गुर्बत ज़दा होते हैं, यतीम गरीब झुपड़पट्टियों में, ग्रामीण में, खेड़े में, पहाड़ी में रहने वाले बच्चे हैं। तो बच्चे बेचारे, चलो माँ बाप की वो गरीब माँ बाप की सोच रहती है कि चलो भाई ये यतीम गरीब बच्चा है या गुर्बत ज़दा बच्चा है या बहुत गरीब घराने से है, 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो रहा है, एक घर में समझो 4 बच्चे हैं, अब बच्चे पालने की मुश्किल आ रही है। तो ये भी हम देखते हैं। फिर 2 बच्चों को मदरसे में डाल देते हैं कि चलो भाई बच्चों को टाइम पे खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, थोड़ा बच्चों की तरबियत हो जाएगी, हो सकता है बच्चा आलिम बन जाए, फाजिल बन जाए, मुफ्ती बन जाए, तो अल्लाह करम से वो ख़ानदान की भी एक नेक नामी होती है, बच्चे की ज़िंदगी बन जाती है। ये एक जनरल बात है जो अब तक मेरे मुशाहिदे में बात आई है और मैं काफ़ी ऐसे लोगों से मिल भी चुका हूँ और ये बात मैं थोड़ी बहुत सर्वे की बुनियाद पर भी कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी कोई आम ख्याली है, ख़ाम ख्याली है या कोई अंदाज़न कोई बात है, ऐसी बात भी नहीं। देखिए, अब वक्त आ गया है, मैं तमाम अरबी मदारिस के ज़िम्मेदारान को और तमाम उम्मत मुस्लिमा के ज़िम्मेदारों के आवाम के सामने बात रखना चाह रहा हूँ कि वक्त आ गया है कि हम अरबी मदारिस को एक असरी तालीम में हम ढालें। हर अरबी मदारिस के साथ एक प्राइमरी से लेकर तो हाई स्कूल, प्राइमरी से लेकर मतलब कॉलेज, PhD कॉलेज, जैसा हमारे बीड़ में हम देखा है, बीड़ के अंदर भी एक बहुत बड़ा कॉलेज है, बात पड़ेगा, मिलिया कॉलेज है मेरे ख्याल से, PhD तक है वहाँ पर। अब जितने भी जो ज़िले जात हैं, जैसे औरंगाबाद ज़िला है, जालना ज़िला है, नांदेड़ ज़िला है, परभनी ज़िला है, ये ज़िले जात में यहाँ पर जो है तो प्राइमरी से लेकर तो समझ लीजिएगा PhD एक बड़ा एहतमाम होना चाहिए ज़िले जाती सतह पर, एक बड़ा इदारा। और जो ताल्लुक़ सतह होते हैं, ज़िले के जो ताल्लुक़ पैलेस होते हैं, जैसा कि मैं औरंगाबाद में अगर मिसाल लूँ तो वैजापुर है, गंगापुर है, इस तरह से खुल्दाबाद शरीफ है, ऐसे जो भी है। तो यहाँ पर हम कम से कम प्राइमरी से लेकर तो 12वीं तक ये स्कूल के हम क़याम के लिए हम कोशिशें करें, क्योंकि अक्सर अब देखने में आता है कि बहुत से लोगों को तकलीफ़ हो रही है कि भाई अब स्कूल खोलना है तो भाई कोई कहता है कि भाई अकाउंट में इतने लाख रुपए होना चाहिए, 1-1.5 एकड़ ज़मीन होना चाहिए। उसके कुछ क्राइटेरिया ऐसे है कि अब वो स्कूल खोलना बहुत मुश्किल हो गया है। यानी कि जो सोसाइटी वाले हैं या कुछ ज़िम्मेदार हैं वो रिस्क नहीं ले रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी मंजूरी नहीं दे रही और वो उनको पेंशन भी नहीं है, अब पहले ही सरकार की जैसी बात भी नहीं है। तो अब जो सोसाइटी वाले वो भी रिस्क नहीं ले रहे हैं, जैसे भी चौथी पाँचवीं छठवीं अपना चला रहे हैं बस, क्योंकि तनख्वाहें कहाँ से देंगे, बहुत मसले आ रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि उम्मत मुस्लिमा का एक बड़ा तबक़ा एक ख़ामोश तरीके से एक मुंतशिर है, एक बेचैनी का शिकार है और वो बेचैनी ज़्यादातर किसको दिखाई नहीं दे रही है। और अगर दिखाई दे रही है
तो पता नहीं इस पर खामोशी छाई हुई क्यों है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो एक मदरसा एक ऐसी चीज़ है, और मदरसों पे हम समझते हैं कि आज़ादी के बाद से आज तक इतनी मेहनत हुई कि अगर तुम गरीब, हिंदुस्तान के गरीब से गरीब, यानी 4 घर के खेड़ा बोलते ना, एक देहात जो होता है, वहाँ भी चले जाएंगे और मदरसे के सफ़र जाके बोलेंगे कि मैं फ़लाँ मदरसे की तरफ से आया हूँ और इतने बच्चे पढ़ते हैं। तो गरीब से गरीब इंसान जेब में से 100 की नोट, 50 की नोट, 20 रुपये यानी कि देता है, उसका हाथ रुकता नहीं। ये पूरे हिंदुस्तान का मिजाज बन गया है। जहाँ मदरसे का नाम आया तो लोग जेब में हाथ डाल देते, 10, 20, 50, 100, 200, 500, जो भी उसकी इस्तात के मुताबिक ये होता है। लेकिन अगर सोसाइटी वाले अगर गए, माशरे में अगर फैले और ये बोलो देखो कि हमको फ़लाँ बस्ती के अंदर हमको कॉलेज कायम करना है, स्कूल कायम करना है और अहले खैर हज़रात हमारी मदद करें, तो लोग मुंह टेढ़ा करते हैं, लोग देते नहीं। लोगों के दिमाग में क्या बैठा हुआ है, अगर हम कॉलेज खोलने को, स्कूल खोलने को पैसे देंगे, ज़कात के पैसे दे दिए बोलो, खैरात के दे दिए बोलो, अतियात के दे दिए बोलो, या मदद के दे दिए बोलो, मदद के तौर पर, तो ऐसा एक दिल में बेचैनी रहती, सवाब मिलता कि नहीं मिलता, करना कि नहीं करना, नाम होता कि नहीं होता, यानी ऐसा एक जहन बना हुआ है। क्योंकि आज़ादी से लेकर आज तक तमाम मतलब मस्जिदों में, तमाम इज्तिमा में, बयानों में मदरसे को लेकर ऐसा कूट कर बात बैठ गई है कि मदरसा आया कि जेब में हाथ गया, मदरसे का नाम आया कि जेब में हाथ गया, 100, 50, 200 देना ही देना है। खैर देखिए, कोई बदगुमानी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अमल गलत है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। लेकिन समाज के अंदर जहाँ हम तालीम में बिछड़ रहे हैं, ऐसे कई सोसाइटी के लोग हैं जो तंगदस्ती का शिकार है, जो चाहते हैं कि हमारे पास एक बिल्डिंग बने, 2-4 रूम निकले, लेकिन पैसे नहीं है। वो चाहते हैं कि भाई हमारे पास स्टाफ बढ़े, लेकिन तनख्वाह देने को पैसे नहीं है। कहाँ से मसले हल होंगे? अच्छा, प्राइवेट में अगर फ़ीस लेंगे तो फिर अखबारत में आ जाता कि स्कूल वाले, कॉलेज वाले लूट मार कर रहे, गरीबों को पढ़ा रहे नहीं, मत 2-2 हज़ार रुपये डोनेशन ले रहे, 5-5 हज़ार डोनेशन ले रहे, ये ऐसी भी एक तरह की बदनामी होती। एक ऐसा का माहौल तैयार होता। तो अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम कॉलेज के, स्कूल के जो सोसाइटी वाले होते हैं उनको मदद के लिए हम आ गया है, उनसे हम चर्चा करें, उनसे हम बातचीत करें, स्कूल के चेयरमैन से, ज़िम्मेदारों से, कि भाई आपके स्कूल में जो गरीब बस्तियों में स्कूल पाए जाते हैं, कि भाई वहाँ का निज़ाम, तालीमी निज़ाम क्या है, आपके पास फ़ीस का निज़ाम क्या है, आपके पास टीचर कितने हैं, टीचर बराबर है कि नहीं, कि एक टीचर सुबह शाम तक मतलब एक ही क्लास को पढ़ा रहा। ये सब चीज़ें हमको देखना पड़ेंगी, ये सब चीज़ें हमको देखना पड़ेंगी। जब हम बड़े उसके साथ बोलते ना कि हिंदुस्तानों ने, मतलब मुसलमानों ने हिंदुस्तान पे 950 साल हुकूमत की, कितने फ़ख्र से बोलते हम। और एक शेर भी बोलते कि ऐसे दरवेशों से, ऐसे मतलब उससे मिलता है हमारा शिजरा कि जिसके पैरों में ताज पड़े रहते हैं। ये ऐसा स्टेज पे भाषण में सुनते हम कि ऐसे दरवेशों से और उनसे बादशाहों से शिजरा मिलता है हमारा कि जिनके जूते में ताज पड़े रहते थे। और आज जिनके जूतों में, जिनके ख़दमों में ताज पड़े रहते थे, वो आज भीख मंगी ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर है। वो एक समाज का बड़ा तबका ज़कात खैरात के नाम पे दर दर भटकने पे मजबूर है। और क्या शेर मार रहे हैं कि हम ऐसे दरोशों से मिलता है हमारा शिजरा जिनके ख़दमों में ताज पड़े रहते हैं। काय के ताज पड़े रहते हैं? खाने को महंगे हो गए और चुपती भी अपना पुरानी बातें बोल बोल के दिल को झूठी तसल्ली दे रहे। अरे पहले ताज पड़े रहते थे, आज पैर में चप्पल नहीं, ये भी तो बोलो ना। सीधे आंख में कपड़े नहीं है गुर्बत के मारे, ये भी तो बोलो ना। ये भी तो बोलो कि खाली ताज पड़े रहते हैं, हम 950 हुकूमत करें। अरे करने वालों ने कर गए, चले गए, मार गए, चले गए। आज तुम्हारी हैसियत क्या है? आज तुम क्या कर रहे? सियासी तौर पर जी हुजूरी चल रही, माशी तौर पर भी जी हुजूरी चल रही, ये खुला मामला चल रहा है। और क्या तो बोले हम ये है, हमारे पास ऐसा निज़ाम है। बड़ा अफसोस की बात है, बड़ा अफसोस की बात है कि जिस इस्लाम के निज़ाम में, शरीयत में ज़कात का निज़ाम मौजूद हो और वो समाज का तबका अगर दर दर अपने बच्चों के तालीम के लिए, शादियों के लिए, अपने जायज़ ज़रूरतों के लिए मस्जिद के बाहर अगर खैरात मांगता है, सदका मांगता है, ज़कात मांगता है, तो बताइए फिर ये कैसा निज़ाम है? कैसा निज़ाम है? जबकि
एक तरफ मदरसे तामीर हो रहे, लाखों करोड़ों रुपए की मस्जिद तामीर हो रही, लाखों करोड़ों रुपए की मस्जिद तामीर हो रही, लेकिन उनको अल्लाह तौफीक नहीं दे रहा कि जिस बस्ती में करोड़ों रुपए की मस्जिद तामीर हो रही, क्या उसके अतराफ़ की बस्ती में क्या ऐसे मुसलमान मौजूद हैं कि जहाँ पर हमारी बेटियाँ बैठी हुई हैं शादी के इंतज़ार में, कई बेरोज़गार नौजवान घूम रहे हैं, कोई तालीम के लिए मोहताज है। ये देखना पड़ेगा साहब, देखना पड़ेगा। हमने हज कर लिए, हमने उम्रा कर लिए, अपना हिसाब से तौबतुल्लाह तिल्ला कर लिए और चले गए, भाई अपना तो बेड़ा पार हो गया। ये चलने वाला नहीं, बिल्कुल चलने वाला नहीं। जिसकी जितनी ताकत है, जिसकी जितनी ताकत है, अल्लाह उसकी ताकत के मुताबिक, उसकी सोच के मुताबिक, उसकी फ़िक्र के मुताबिक अल्लाह उससे हिसाब तलब करेंगे। आप बच नहीं सकते, आप बच नहीं सकते कि भाई हमारे पास, हम तो ज़कात पाबंदी से दे रहे। मैंने कई ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनका मैंने जहन साजी करने की कोशिश की, तो वो कहते हैं जनाब मोहतरम अंसारी साहब, आपको क्या मालूम, हम ज़कात पाबंदी से देते, हम खैरात भी करते, बंद मिट्टी में मदद करते। ऐसे लोगों से मिला हूँ, इसमें कोई शक नहीं। अरे मगर सवाल ये है, अगर अल्लाह ने आपको इतना नवाजा है कि अगर 5 लाख की ज़कात देने के बाद भी अगर आप और 10 लाख बांट देते हैं तो अल्लाह के दिए से आपके पास को कमी नहीं होने वाली है, तो दिल बड़ा कीजिए ना। ये करने की ज़रूरत है, ये करने की ज़रूरत है। इससे पहले कि एक बदतरीन सैलाब आ जाए, बदतरीन अफरा तफरी मच जाए, बदतरीन कौम डगमगा जाए, एहसास से कमतरी में टूट कर बिखर जाए, ये ऐसे फ़ैसले करने की हमको ज़रूरत है। तो खैर मेरा मौजू था मदरसे कि अब ज़रूरत इस बात की है, जैसा अगर मैं महाराष्ट्र के में, क्योंकि मैं औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ, तो समझने के वास्ते मैं औरंगाबाद के लोगों को मिसाल देना चाहूँगा। हमारे पास पड़े गाँव है, पड़े गाँव में कितने मुसलमानों की आबादी है, हमको देखना पड़ेगा कितने लोग स्कूल जाते हैं। अब आप बोल रहे हैं वहाँ पर सरोज स्कूल है, ये स्कूल है, हमारे पास बड़ा अजीब गरीब मिजाज है, अजीब गरीब मिजाज है। आप भी बोले ना बहुत बुरा लगता, वो गोश्त खाते हैं मतलब बेहोश हो जाते, बोलते ना ऐसा बोले बहुत बुरा लगता, लेकिन जायज़ा नहीं लेते कि यार पड़े गाँव की आबादी कितनी है, लड़कियाँ कितनी हैं, लड़के कितने हैं, स्कूल में कितने जाते हैं, बड़े सारे रोज़गार कितने हैं, हालात क्यों ख़राब है, क्या लाएमल तैयार होना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नहीं, अड़म धड़म चढ़ा, बस चल रहा, स्कूल चल रहा। अरे पड़े गाँव में 2 मदरसे 3 मदरसे, ऐसा लग रहा है कि मदरसे में 3 मदरसे, पड़े गाँव में 3 मदरसे आ गए तो गोया पूरे पड़े गाँव की दलिंदरी निकल गई। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ समझने के लिए, ये चीज़ सोचना पड़ेगा ना, और ये करना पड़ेगा, क्योंकि 75 साल में मैं तबलीग जमात की मिसाल देना चाहूँगा, क्योंकि ये जमात ज़्यादा हिंदुस्तान में पॉपुलर है और बड़ा प्यारा काम करती है, बड़ा अच्छा काम करती हैं। अगर इनके पास एक ऐसा एक निज़ाम तैयार हो, निज़ाम एक ऐसा पढ़े लिखों पे मुश्तमिल एक ऐसा एक ग्रुप तैयार करें आप कि आपको ये काम करना है कि खेड़ों में, पहाड़ों में, ग्रामीण में जाके मुसलमानों की माशी हालत क्या है, बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, कितने नहीं पढ़ रहे हैं, उसका रिकॉर्ड तैयार करना, औरंगाबाद के मरकज़ पे लाके देना। फिर वो जमात तबलीग वालों ने जमात इस्लामी वालों से रब्ता कायम करना, जमीयत उलमा से रब्ता कायम करना, अहले खैरात एक मिला के करो ना आप, ऐसा काम करेंगे। फिर वहाँ पर करना कि भाई सिल्लोड़ के अंदर इतने खेड़े हैं, वहाँ पर गरीबों का ये हाल है। हमारी सर्वे रिपोर्ट है कि वहाँ पर 12वीं के बच्चे के पास कापी किताब को पैसे नहीं है, माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं और वो वहाँ पर जो तो 150 बच्चे हैं, तो 150 बच्चे की कापी किताब यूनिफॉर्म कितने को आ रहा। ये करना पड़ेगा ना कि खाली ये बोलने से काम चलेगा। हमने 150 साढ़े 900 साल हुकूमत करे और आज क्या करें, भंगार चुड़ रहे और जो तो लब्दो बेच रहे। तो थोड़ा एहसास करना पड़ेगा ना कि जो आप बड़े तमतराक के साथ बोलते हैं हम मुसलमान हैं, ऐसा इस्लाम है, ऐसी शरीयत है, 950 साल हुकूमत करे, ऐसे दरवेशों से शिजरा मिलता है कि जिसके ख़त्म पे ताज पड़े रहते हैं और वो कौम भटक रही है। हद होती ना, ज़रा एहसास करना ना कि अपना मुकाम क्या था, आज हम किस मुकाम पे है, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। नहीं, हमारे पास कैसा निज़ाम है, मैं तजुर्बे की बुनियाद पर बोल रहा हूँ, इस पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मेरे पास शवाहिद भी मौजूद है। आप ये मत कहिएगा कि मैं कुछ जज्बाती बात कह रहा हूँ।
मेरी आदत है जब मैं कोई बात पे अपना कोई बात रखता हूँ तो पहले उसके तमाम हक़ाइक़, उसके सबूत, उसके आंकड़े मैं रखता हूँ। आप ये मत कहिएगा कि चलो यार बंदे ने इसको घटा लेंगे या इसको जवाब तलब करेंगे। मैं तो चाहता कि मुझे कोई बुलाए, कोई तंजीम सरबराह मुझे बुलाए ताकि मैं आंकड़े पेश कर सकूँ, उनको लोगों को पेश कर सकूँ। मैं तो चाहता, लेकिन अफसोस कि मुझे कोई बुलाता नहीं। आप क्यों नहीं बुलाते, आप समझ जाइए। बुलाएंगे तो खर्चा होगा, फिर काम पे लगना पड़ेगा। मसला ऐसा है, असल बात ये है। तो कहने का मतलब क्या है, ये हमको करना पड़ेगा, ये हमको अब करना पड़ेगा। अब पड़े गाँव के अंदर 2-4 मदरसे, लड़कियों के भी है, लड़कों के भी है, नाम मेरे जहन में नहीं लेकिन है, काफ़ी बार मैं गया भी हूँ। तो ऐसा मुमकिन नहीं है क्या कि भाई जहाँ मदरसे हैं वहाँ के दौरों को हम कुछ इस तरह से हम कुछ तैयार करें कि वहाँ की जो मुकामी आबादी है, जाके वहाँ के मैट्रिक के बच्चे हैं या 12वीं के बच्चे हैं जो थोड़े बहुत पढ़ने वाले हैं, उनको हम फ्री कोचिंग क्लास का नस्ब करें, अच्छे हम टीचर रखें। और वो टीचर जैसा जो मदरसे की जो हम ज़कात देते, तो वो ज़कात के निज़ाम के तहत वो टीचरों को तनख्वाह जाए। बच्चों को बोलो कि पाबंदी से आओ, और गरीब बच्चों को हम यहाँ तक कि पेन, पेंसिल, उनको किताब, उनको गाइड्स, उनको सब प्रोवाइड करें कि आप यहाँ आओ, पढ़ो। हो सकता है ना, हो सकता। लेकिन हमारे पास अजीब मामला चढ़ा, अजीब मामला चढ़ा। बस वो हमको मदरसे से फुर्सत नहीं भाई। अच्छा, मदरसे वालों को ऐसा बोले तो बुरा लग जाता। वो बोलते जनाब तुमको क्या मालूम हालात क्या चढ़े, और हालात क्या नहीं चढ़े। अरे भाई, तो खाली अरबी मदारिस चला लेंगे तो हालात सुधर जाएंगे क्या? असली तालीम है, डेवलपमेंट है, तरक्की है, रोज़गार है। हम जिस मुल्क में रह के वहाँ, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं वहाँ के क़वानीन कैसे हैं, हमको कैसा तालमेल से काम करना है, कैसे सरकार से मिलकर काम करना है, इसके ऊपर भी तो आपको फिक्र करना पड़ेंगे ना। कि खाली मदरसा, अरबी मदरसा, अपना टोपी पैजामा बोल के चल रहे, अभी बाद में बिल्डोजर भी चल रहे, क्यों तो बोला ऐसा था वैसा था, वो आप देख रहे, आप बोले तो बुरा लगता। तो कब हमारे पास तो कुछ उलमा इकराम ऐसे है कि उनके सामने मेरी उम्र बच्चे की जैसी है, मैं उनके सामने बच्चा हूँ, बच्चा। लेकिन अफसोस होता ना कि मेरे बड़े इतने काबिल नज़र, दूर नज़र रखने वाले हैं, और मैं उनके सामने बच्चे की हैसियत रखता हूँ, मामूली सा अदना सा आदमी हूँ, जिसके अंदर ये नज़र से मैं देख रहा हूँ हालात क्या चल रहे हैं। तो फिर आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? कुछ दिख रहा भी तो नहीं ना, कुछ आउटपुट नहीं आ रहा। इल्ला माशाल्लाह वो अक्ल कुएं के जरिए से हम कन्नड़ में, कुछ खेड़े में कुछ कॉलेज स्टार्ट हुए 10-15 सालों में, पर वहाँ भी क्या मामला है वो देखो आप। मतलब ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि बच्चा अगर अरबी मदरसे के ज़ेर इंतज़ाम अगर वो स्कूल चल रहा है पहली से लेके समझो 12वीं तक, तो उसको 1 रुपया लगना नहीं चाहिए। हाँ, माँ बाप अगर खुशी से अगर दे दे कि नहीं भाई हमको अल्लाह ने नवाजा है, हम आपको 2000 रुपये साल दे देंगे, एक मिसाल जैसा, ये एक अलग शक्ल है। लेकिन स्कूल वालों ने मांगना नहीं चाहिए, आप पढ़ो, आप पढ़ो। यहाँ तो ऐसा हो रहा है भाई वो रहा है अल्लाह, यहाँ लगते हैं, उसको लगते हैं, उसको लगते हैं, उसको लगते हैं। खैर, बुराई करना मकसद नहीं, आप इंक्वायरी कर सकते। हमारे पास निज़ाम होना चाहिए, क्योंकि जो वाकई जो गरीब है उनको पर हमको उठाना है। जो पैसे देने वाले वो तो कहीं पढ़ लेंगे, आपके पास पढ़ लेंगे, बाहर पढ़ लेंगे, मराठी स्कूल में पढ़ लेंगे, कॉलेज में पढ़ लेंगे, कहीं पढ़ लेंगे। पैसा फेंको, तमाशा देखो। अरे हमारा जो गरीब है, जो खाने को मोहताज है, तो उसका नज़म क्या है? उसका नज़म तो हमको करना पड़ेगा ना। अरे ये बहुत बड़ा आंकड़ा ही है, ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। आज हम चढ़ रहे खुशफहमी में, बस बोलते ना चल रहा। तब ज़रूरत इस बात की है कि अरबी मदारिस वाले असली तालीम पर मुकम्मल, हर अरबी मदारिस वाला, ऐसा चुटपुट की बात नहीं कर रहा मैं, जहाँ पर अरबी मदरसा है, क्योंकि वो क्या करते हैं, अक्सर मैं मस्जिद में देखा हूँ भाई 2000 स्क्वायर फीट का प्लाट लिए, कहीं सुनने में आता है कि 1.5 एकड़ ज़मीन लिए, कहीं ऐसा सुनने में आता है कि 2 एकड़ ज़मीन लिए। ये मैंने सुना हूँ, ये मस्जिद में सुना हूँ मैंने अक्सर रमज़ान के मौके पर कि भाई मस्जिद ज़मीन ले ली है, तामीरी काम चल रहा है, ऐसा चल रहा है। तो जब मदरसे के लिए तामीरी काम चल रहा है तो एक 100 बाय 100 के प्लाट के ऊपर वहाँ पर स्कूल की इमारत तामीर क्यों नहीं हो सकती अलायदा तौर पे, ताकि मदारिस के बच्चे भी वहाँ पर पढ़ें, और जो गांव के बच्चे हैं जो किसी वजह से मदरसे में नहीं आ सकते या उनका जो भी मजबूरियाँ हैं वो उस स्कूल से इस्तेफादा हासिल कर सके। ऐसा निज़ाम क्यों नहीं, और फ्री में? क्योंकि अल्लाह के नेक बंदे ऐसे हैं कि वो देने को बैठे हुए लेकिन बज़दन हो गए। मैं औरंगाबाद में ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो बज़दन हो गए, उनसे मिला हूँ। वो बोलते हैं अंसारी साहब क्या करना, बोले यार अल्लाह आप तो चाहते, बोले अपने कौम में आगे बढ़ना, बोले यार पढ़ना लिखना क्या करना, बोले यार कल कुछ आउटपुट दिख रहा ही नहीं, बोले यार
सब वही, फिर वही बेरोजगारी, फिर वो एक मौलाना आ रहा, दूसरा आ रहा, वो चंदा कर रहा, फिर वो मौज़िन में लगे हुए है, इमामत में लगे हुए हैं और उसमें लगे हुए हैं। वो ऐसा दिख ही नहीं आ रहा। बोले यार ऐसा लोगों ने बोले हैं, क्या करना चाहिए? बोले यार अरे मैंने कई लोगों को बोला, और ये बहाने से मैं बोल रहा हूँ कि जिनकी ज़कात हज़ारों में निकलती है, लाखों में निकलती है, जैसा जो 1 लाख देते हैं, 50,000 देते हैं, तो उनसे मेरी अदबाना गुजारिश है, आप जो भी मदारिस को देते हैं उस मदारिस के ज़िम्मेदारों की चिट्ठी लिखिए आप, या उनके मदरसे में जाके बात कीजिए आप, या उनके ज़िम्मेदार अगर औरंगाबाद में आते हैं उनको बुला के एक दावत का एहतमाम कीजिए, सहरी का इफ्तार का इंतजाम कीजिए, बैठ के बात करो कि मोहतरम जो हम तुमको सालाना 1 लाख दे रहे ना, तो हमारी ख्वाहिश है हम आपको और 10,000 बढ़ के देंगे, लेकिन बच्चों को एजुकेशन के मामले में भी ज़रा तरगीब दिलाओ। एक खेड़ा है समझो, ठीक है, एक खेड़े में मदरसा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। वो खेड़े में 50 घर मुसलमानों को ऐसे हैं जो मदरसे में सिर्फ अरबी पढ़ने को आते हैं और बाहर मराठी स्कूल में जाते हैं, लेकिन उनकी माशी हालत कमज़ोर है। तो वो खेड़े में जो मदरसा है वो मदरसा हेडक्वार्टर बन जाना चाहिए। ऐसा निज़ाम तरतीब देना चाहिए कि वो खेड़े के अंदर वो जो 50 घर मुसलमानों के हैं कि मुसलमानों ने मदरसे के पास जाना चाहिए, जिम्मेदारी के नाज़िम साहब के पास, नाज़िम साहब मेरा बच्चा मैट्रिक पास हो गया, अब ये उसकी रिपोर्ट है, तो मदरसे ने उसकी कापी किताब यूनिफॉर्म एक प्रोग्राम लेके देना चाहिए कि ये मदरसे की तरफ से आपको पूरा दिया जा रहा है। और ये कौम के जो खैरख्वाह लोग हैं जो ज़कात अतियात चंदे के ज़रिए देते हैं, उससे तुम्हारी ज़रूरतें पूरी हो रही है, ऐसा इजहार करके, ऐसा बोल के उनको देना चाहिए। हमको ऐसा निज़ाम बनाने की ज़रूरत है, हमको ऐसा निज़ाम बनाने की ज़रूरत है। हमारे पास तालीम बिछड़ते जा रहे हैं और रिपोर्टें आ रही ना, रिपोर्टें आ रही, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट है, रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट है, मुख्तलिफ कमीशनों की रिपोर्ट है, रिपोर्ट आ रही। और रिपोर्ट कौन दे रहा? सरकार दे रही। सरकार की रिपोर्टें आ रही कि तुम्हारी हालत ये है, एड़े बाता बंद करो, 950 साल हुकूमत करे थे, ताश पड़े हुए थे, एड़े बाता बंद करो, तुम्हारी हालत सच्चर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक दलित समाज से बिछड़ के रह गए, एड़े बाता बंद करो, ये ताजों के और ये 950 साल, आज तो भंगार वाले से भी मतलब गए हुए। वो जलौट के बोला साहब, मैं ये जलौट किस लिए बोला कि आपको एहसास होना कि यार बंदा किसी दर्द से बात कर रहा है, खाली सेंट मार रहे, टिप टाप रह रहे, अपन लखपति करोड़पति है, एक कार में घूम रहे, चल रहा, इधर कौम डूब जा रही, मर जा रही, खप जा रही, कोई एहसास नहीं। मुसलमान का ईमान क्या है? आज नहीं कल मरना है, अब मरने के बाद जवाब देना है कि बता तूने, तेको मैंने 2 करोड़ की परापटी नवाजा था, क्या करा तूने, क्या हिसाब देंगे, क्या हिसाब देंगे? अब आप बोल रहे हैं हजरत हमको लापट डुप्पी कर रहे क्या, हमका 2 नंबर धंधे कर रहे क्या, हमको डरा रहे कहीं को। अरे भाई अगर तुम्हारा लीगल भी कारोबार है ना, अगर तुम अल्लाह ने करोड़पति बनाया, लाखपति बनाया, तो भी हिसाब अल्लाह को देना है, अल्लाह को हिसाब देना है कि बंदे तेरे पास ठीक है, तूने गलत काम नहीं करा, तूने मेहनत से ईमानदारी से हक हलाल से कमाया, लेकिन तूने करोड़ों कमा लिया ना, तो तूने इसका यूटिलाइज करा क्या? खाली 2 बेटे छोड़ के आ गया, एक वो बिल्डिंग एक वो बिल्डिंग, हर बस खबर में आ गया, इसके अंदर गरीबों को हक नहीं था, गरीबों को हक नहीं था। तूने क्या करा? तू मुसलमान था ना, तेरे को मालूम नहीं था, तूने इज्तिमा में सुना नहीं था कि मेरा हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने गुर्बत ज़्यादा ज़िंदगी गुजारे, पक्का मकान नहीं बना, कच्चा पक्का मकान था, कपड़े बराबर नहीं थे, तुमने पढ़े नहीं थे, तुमने सुने नहीं थे, तो जवाब क्या देंगे? जवाब क्या देंगे? आज तो बोलेंगे हज़रत तुमको क्या मालूम, और क्या एड़े बातें कर रहे, और वहाँ अगर अल्लाह ने पूछ लिया तो सूद, फिर वहाँ बचाने वाला भी नहीं, यहाँ तो जमानत अंदर की जमानत हो जाती, हेलो हो गया काम, पैसा। तो ये जवाब देना पड़ेगा, जितने लोग हैं ना जवाब देना पड़ेगा। आज बहुत बुरे हाल चल रहे, मैं घूम रहा हूँ, लॉकडाउन से मेरा आज तक का सर्वे है, औरंगाबाद शहर के अंदर, मैं औरंगाबाद की बात कर रहा हूँ, बाहर की नहीं, बाहर की रिपोर्टें भी मेरे पास, लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, मेरे लोग कांटेक्ट में हैं, क्योंकि मेरे अंदर समाजी जज्बात, समाजियत का, इंसानियत का, भाईचारगी का मेरे अंदर जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है, करके मेरा दिमाग इस तरह लगातार मुसलसल रवा दवा रहता, यानी कि चलते रहता, सोचते रहता क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। एक जुनून है, एक जज्बात है, एक ऐसे एहसास है, बहुत परेशान है लोग। तुमको दिख रहे वो गैरत, बेचारे गैरतदार है, गैरतदार है, भूख में, प्यास में, चटनी में बेचारे ज़िंदगी गुजार ले रहे, बहुत बुरे हाल है।
हमारे पास निज़ाम नहीं है। हालांकि इस्लाम में लिखा हुआ है 40 घर का पड़ोस, 40 घर की जिम्मेदारी तुम्हारे पे आयद होती है। अगर मैं साहिब हैसियत रखता हूँ तो मेरा अखलाकी फ़र्ज़ है कि मेरे पड़ोस में कैसे लोग हैं, गरीब कितने हैं, अच्छे कितने हैं, मजबूर कितने हैं, ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरे पे फ़र्ज़ है, फ़र्ज़। और ऊपर वाले ने फ़र्ज़ किया हुआ है। ये मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा, कोई राय नहीं दे रहा, कोई नई मंतख पेश नहीं कर रहा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है, हदीसों के ज़रिए से, नबी की सुन्नत के ज़रिए से, कि ये तुम्हारा हुक्म है। मैं मुसलमान पूछता हूँ, बताओ अपने सीने पे हाथ रख के कि जब 40 घर का पड़ोस है, 40 घर के सर्कल में कम से कम 1000 घर आते, या अगर उससे कम एवरेज पकड़ ले तो 500 घर आते, कितने लोगों को पहचानते आप? जब आप पहचानते ही नहीं, जब आप पड़ोसियत के अंदर फेल हो गए, ख़त्म हो गए। करो हज, करो उम्रे, नमाज रोज़े करो, नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, को बदगुमानी नहीं है। लेकिन अल्लाह बोलेंगे ना, अरे तू पड़ोस में फेल चलेगा, तेरी नमाज लेके करूँ क्या मैं? तू बड़ा अल्लाह मैंने 10 हज लेके आया, 4 उम्रे लेके आया, ताजुद भी नहीं छोड़ा था, समझ रहे बात को? और पड़ोसी आ गया, अल्लाह मियाँ इसके पास जलाओ से जल रहा नहीं था, मगर हमने गैरत के मारे कभी सुधार भी नहीं मांगे, मगर ये अल्लाह ने बंदे हमको बोला भी नहीं। क्या उस्मान भाई, रफ़ीक भाई, जब्बार भाई, कुछ लग रहे क्या? थोड़े थोड़े करके दे देना, ये खामोशी मदद। अल्लाह इन्हें पूछा नहीं, अल्लाह कितना जला लेंगे, अल्लाह बोलेंगे, फिर अल्लाह देखेंगे कि तुम्हें कितने नमाज़ पढ़े, कितने हज करे। अल्लाह बोलेंगे सो तो, ये मैं नहीं बोल रहा, किताबों में लिखा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है, जो बुज़ुर्गान औलिया की जो तो किताबें हैं उसके अंदर सब वाक़यात हैं, ये उसकी रोशनी में बात कर रहा हूँ। ऐसा ना तो मैं मेरी क्या आखिरत, मैं भी गुनहगार इंसान हूँ। कहने का मतलब क्या है, ये तमाम ज़ाविये से मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि रमज़ान शरीफ आ रहा है, तो थोड़ा अपने अंदर है ना एक बदलाव लाओ, बदलाव। ये रिवायती तौर से ज़कात दे देना, हेलो, अरे सलाम अलैकुम, अरे कहाँ से आया? अच्छा यूपी से आए, अच्छा अच्छा, वो बड़ा प्यारा बोलते हो, इतना मीठा बोलते हैं यूपी बिहार के लोग। भाई जी, साहब जी, आपने गए साल 10,000 रुपये दिए थे, अल्लाह जज़ा खैर दे। साहब जी, साहब जी, साहब जी भी फुट रहे, साहब जी मदरसे का जरा खर्चा पड़ गया है, ज़रा बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। अल्लाह ऐसा झेल रहे, बोलते ना पानी मारना, झेल रहे। तो साहब जी फुल के बोलते ठीक है, इधर आओ, 12,000 दे दो, दे दी, चले गए यूपी बिहार को। कहाँ तक पहुँचा, सही पहुँचा नहीं पहुँचा, अल्लाह को मालूम। बदगुमानी नहीं है भाई, माल आपका है, कश्मीर में दो कि बाहर दो, अंदर दो, फेंक दो, तुम्हारी मर्ज़ी है। लेकिन बतौर इस्लाम के, शरीयत के, ज़ाब्ते के, क़वानीन के हिसाब से तो देखना पड़ेगा ना, और सबको देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, मेरे को देखना पड़ेगा, सबको देखना पड़ेगा। बचने की गुंजाइश किसके अंदर भी नहीं है। ये हाल चल रहा है। जो 12, 15, 20, 50,000 बाहर दे रहे, यूपी बिहार में दे रहे, उनके पड़ोस में लोग परेशान हैं। ये मेरा सर्वे है, बताओ अब क्या करना और कैसा करना, कहाँ से गुर्बत कम होंगी। और ज़कात का सही निज़ाम ये है कि जिसको आपने ज़कात दे दी है उन्हें अगले साल ज़कात देने वाला बन जाना, एक ऐसा है उसका नज़्म है, सही तरीके देखा जाए तो। लेकिन चलो भाई, एक हिकमतन बोलते भाई थोड़ा चल तेरी भी ज़रूरत फिर हो जाए, तेरा भी काम निकल जाए, बल्कि हम क्या करते, जैसे 20,000 है तो 5 दे देते 4 जनों को, चलो भाई थोड़ा थोड़ा बोझ तो काम हो जाएगा। ये हमारी हिकमत अमली है। तो कहने का मतलब क्या है, ये थोड़ा मैंने ज़कात का जिक्र किया, थोड़ा मदरसे का जिक्र किया, ये इसलिए जिक्र किया क्योंकि रमज़ान यहाँ से 15-20 दिन के बाद रमज़ान है अब, और रमज़ान के अंदर जो तो लोग अपना देने लेने में लग जाते, तो ज़रा देने लेने के अंदर है ना, तो अपने आसपास के पड़ोस का ख्याल करो, अपने मिलने वालों में, दोस्ताने में उनका भी ख्याल करो। अगर आपके पास आप बड़े कारोबारी है और आपके पास कोई ड्राइवर बोल के है, रिक्शा ड्राइवर बोलो, कार ड्राइवर बोलो, रहता ना, तो उसको भी पूछो कि भाई आपके बच्चे कितने हैं, शादी कितने बेटियां हैं, कितने बच्चे हैं, ख़ास तौर से पूछो, बिठा के पूछो, बोलो, खाली सरसरी मत देखो, हाँ भाई 4 बच्चे 4 बच्चे, अरे पढ़ रहे कितने, लिख रहे कितने, जंगली कितने हैं, ये पूछना पड़ेगा ना। और जेब से निकालना पड़ेगा, खास साहब पढ़ाओ बच्चों को, पढ़ाओ, लगे तो मेरे को बोलो। ये ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो रहा, ड्राइवर बेचारा गलत कमा रहा रह रहा, जान दो भाई आपने क्या करने का, 15,000 महीना दे रहे ना, कभी वक्त 200-500 दे देते चाय पानी को, ये सच्चाई है। तो थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा कि जिसको हम जानते पहचानते, जिनके अखलाक अच्छे, किरदार अच्छे है, और आपको मालूम है गरीब है और हमारी पगार से तो पूरा नहीं है, तो आपको एहसास होना चाहिए कि यार 15 में इसको कैसे पूरा होगा 4 बच्चे को, तो हर महीने को 1,000-2,000 बढ़ के दे देना। और क्या बोल के देना कि ये आप तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने के वास्ते दे रहा,
चटनी मिर्ची खाओ लेकिन पढ़ाओ, और लगे तो और बोलो। ऐसा माहौल क्रिएट क्या करना पड़ेगा। और जो ज़कात देते हैं लाखों रुपए में, तो अतराफ़ के लोगों में अच्छे अंदाज से उनको पहुँचाने की कोशिश करो। साल भर थोड़ा 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 थोड़ा, तो एक सही मानों में तरक्की होंगी। न तो क्या आ रहा, रिवायतन एक माहौल आ जा रहा, रमज़ान का चांद दिख जा रहा, बाद में ईद का चांद दिख जा रहा, मुट्ठियों से जो भी बटना है बढ़ जा रहे, किधर बट रहा क्या बच रहा मालूम नहीं। फिर ईद के बाद एक हफ्ता निकल जा रहा, या एक बहुत मुश्किल से एक महीना निकल जा रहा, फिर दूसरे महीने के जुम्मे में फिर एक आदमी खड़े हो जा रहा मस्जिद में। मैं जानने से आया हूँ, इतने बच्चे पढ़ते हैं, आपके ताउन से चलता है, गुजारिश है आप दीजिए, फिर ये नज़ारा देखने को मिल जाता है। खैर बदगुमानी नहीं है, ज़रूरत है क्योंकि साल भर लगता रहता है, लेकिन सवाल है ना हमारे पास क्या है, ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है। जबकि सरकार क्या कर रही, स्कूल कम कर रही। सरकार जो करोड़ों अरबों रुपए की मालिक है, सरकार को जलाओ से जल रहा नहीं, वो क्या सोच रही है, जिला परिषद स्कूल कम होना, प्राइवेट में कम होना, मतलब सरप्लस टीचर हो जाना, कम बजट में ज़्यादा काम होना। सरकार जो करोड़ों अरबों रुपए की मालिक है वो दिमाग लड़ा रही। तो ऐसा मदरसे में निज़ाम क्यों नहीं है कि औरंगाबाद में क्या कितने मदरसे की ज़रूरत है, उस पर हम ब्रेक लगाएं। क्या ऐसा मुमकिन है कि भाई अगर 100 मदरसे चल रहे होंगे तो भाई हम 60 मदरसे में हम कामयाब हो सकते हैं, और वो 40 मदरसों में हम हमारे असली तालीम के इदारे खोलें। हाई स्कूल है, कॉलेज है, डीएड कॉलेज है, कुछ टेक्निकल कॉलेज है, ऐसा हम इनकलाब नहीं पैदा कर सकते। कब तक रोते बैठेंगे भाई, कब तक रोते बैठेंगे, बस रो रहे, वो उसको देख के रो रहा, वो उसको देख के रो रहा, मैं तुमको देख के रो रहा, तुम मेरे को देख के रो रहे, बस रो रहे। और हालांकि सब कुछ कर सकते, काबिलियत है, सलाहियत है, सब है, लेकिन उमंग नहीं है, ये अल्लाह हिदायत नहीं दे रहा, या फिर ये हमारे जो बड़े जिम्मेदार है ये आपको मिसगाइड कर रहे हैं, ये आपको गुमराह कर रहे हैं। नहीं तो फिर सोचने वाली बात है ना, एक तरफ क्या पड़े 950 साल हुकूमत, लाल किला हमारा, ताजमहल हमारा, मकबरा हमारा, और आज पड़े गोभी हमारा नहीं है, पड़े गोभी हमारा नहीं है। महानगर पालिका बूढ़ी गुंटेवारी करो न तो खतरा, समझ रहे बात को आप, इतने तो बुरे हाल हो गए। तो ये होगा कब भाई, जागना पड़ेगा ना, हर सतह पे काम करना पड़ेगा, हर सतह पे काम करना पड़ेगा, और ये जुनून से काम करना पड़ेगा कि हमारे अमल से, हमारे खौल से, हमारी फ़िक्रों से, हमारे पैसों से, हमारी काविशों से इंसानियत का बका हो, इंसानियत का भला हो, गरीबों तक हम पहुँचे। और हो सका तो हम हमारे जो हिंदू भाई हैं, दलित भाई हैं, आदिवासी, उन तक भी हम पहुँचे, ताकि हम बताएं कि हम ऐसे धर्म को फॉलो करने वाले, मज़हब को फॉलो करने वाले, हम हमारे समाज को तो देख ही रहे हैं, लेकिन आपसे भी हम हमदर्दी का मामला कर रहे हैं। एक पैगाम चला जाए इंसानियत का, मोहब्बत का, भाईचारगी का, सुलह रहमी का, ये भी हम कर सकते हैं, और हो रहा है, लेकिन कम सतह पर हो रहा है। तो इस शॉर्ट मेरा ये कहने का मकसद था कि आप नए जो हिंदुस्तान के इतने मदारिस वाले हैं, एक नए अज़ाम के साथ उठे, इनकलाब के साथ उठे, कि हमें, क्योंकि जब मदरसे का नाम आता तो जो अखबारात में जो आता, पढ़ने में आता, जो स्क्रीन पे बताते मदरसा, टोपी, दाढ़ी, वो अरबी रुमाल, अरे पता नहीं क्या, ऐसा लगता है बस आतंकवादी, ऐसा भी बदनाम करने की कोशिश की जाती है। तो हमको अब नए सिरे में ये नए, क्योंकि अब 24 के बाद तो बदलने वाला है सारी बात है, तो हमें भी बदलने की ज़रूरत है। हमें बताना पड़ेगा, जब मदरसे का नाम आए तो मदरसे के बाजू वैसी बिल्डिंग दिखना चाहिए कि देखो ये कॉलेज है, यहाँ मराठी कॉलेज है, उर्दू कॉलेज है, इंग्लिश मीडियम का कॉलेज है, यहाँ के बच्चे, यहाँ की बच्चियाँ देश की सेवाएं दे रही हैं, सरकारी अस्पतालों में सेवाएं दे रही हैं, देश के लिए लड़ रही हैं। यहाँ के बच्चे फ़ौज में जा रहे हैं, यहाँ के बच्चे पुलिस में जा रहे हैं, यहाँ के बच्चे कलेक्टर बन रहे हैं, यहाँ के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, देश की सेवा दे रहे हैं, देश को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। एक ऐसा कंसेप्ट आना चाहिए। न तो हो रहा क्या आज के ज़माने में जो अखबार में हम देखने को मिल रहा, और जो चंद तंग नज़र जो कोई बयानात आते, मदरसा बोलते उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा, ऐसा लगता है उनको अंदर क्या चल रहा, पता नहीं क्या चढ़ा, और अंदर क्या चढ़ा, बेचारे सबके खैरात की दाल रोटी खा रहे। ये सच्चाई है। खैर अल्लाह हिदायत दे रहा देने वालों को। तो अब नए सिरे के अंदर तमाम जो ज़कात देने वाले हैं, मैं तमाम मुसलमानों से अपील कर रहा हूँ कि सफ़ीर को बोलो कि हम औरंगाबाद के, उस सफ़ीर ने बोलना चाहिए कि मैं रोशन गेट पे गया था, मैं मदीना मस्जिद में गया था, वहाँ पर मुझे 7,000 रुपये जमा हुए, लेकिन मस्जिद के बाहर वहाँ के इमाम साहब ने, वहाँ के ज़िम्मेदारों ने आपको मैसेज दिए कि भाई तुम्हारे नाज़िम साहब को बोलो कि वहाँ पर मराठी स्कूल शुरू करो, या कम से कम कोचिंग क्लास शुरू करो, या अतराफ़ में जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी लो, हम आपको पैसे बढ़ के देते। ये सफ़ीर को बोलो,
वो सफ़ीर जाके नाज़िम साहब को बोलेगा कि साहब मैं औरंगाबाद में गया था तो वहाँ तो नई बात सुनने को मिली, वो बड़े तुम्हारे मदरसे में क्या क्या पढ़ाते हैं, क्या क्या नहीं पढ़ाते, ये क्यों नहीं पढ़ाते। जब हम ऐसी बातचीत करेंगे ना तो मदरसे वाले भी जाएंगे ना। तो हो रहा क्या मालूम क्या, इल्ला माशाअल्लाह, वो भी बड़े जज़ाकल्लाह, तुम बड़े फाड़ो 5,000 की, जज़ाकल्लाह फाड़ो 2,000 की, चल रहा। देखिए मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, तनकीद नहीं कर रहा हूँ, अच्छा है। लेकिन जब हालात बद से बदतर हो रहे, तोड़ फोड़ का शिकार हो रहे, उम्मत मुस्लिमा गुर्बत के मारे, तंगी के मारे, परेशानी, हर सतह पे हर जावी से परेशान है, तो हमें भी तो हर जावी से संभालना पड़ेगा ना, संभालना पड़ेगा ना। हम अरबी मदारिस की, हम सरकार की मदद क्या ले सकते हैं। अब तो नवा फंडा निकल गया, भले वो डॉक्टर जाकिर हुसैन 2 लाख की जगह, अभी मैंने हमारे क्या बोलेंगे हाजा उसके अंदर एक प्रोग्राम हुआ था, अब्दुल सत्तार शेख साहब ने बोले 2 लाख देते थे, अब नई सरकार 10 लाख देंगी। क्या देंगी? मदद देंगी, मदद देंगी। अरे तो सरकार को बोलो ना, अभी मदरसे वाले ने बोलना कि हमको मदद मत दो, हमारे स्कूल को मंजूरी दो, हमको जो है तो परमिशन फ्री करो, लाइट का बिल माफ़ करो, जो बिल्डिंग का टैक्स आता, मिसाल तौर पर भाई जैसा साल का सालाना 10,000 रुपये आ रहा तो 2,000 रुपये लो, ये सरकारी योजना मंजूर करा के लो ना। 10 लाख ले रहे, अब उसमें क्या दे रहे, क्या ले रहे, क्या बट रहा, क्या हो रहा, कितना लग रहा। अरे भाई हालात इतने बिगड़े हुए हैं, मतलब इतने परेशान कौन है कि 1 करोड़ रुपये भी कम पड़े आ रहा, मतलब महंगाई के हिसाब से। तो 10 लाख क्या के काम में आएंगे। तो हमको भी नुमाइंदगी करना पड़ेंगे कि साहब आपकी जब ईमानदारी कोशिश है ना, तो हमको स्कूल की मंजूरी दो, हमको क्या क्या कुछ शराइत में लचकदार रवैया इख्तियार करो। हमको पर टीचर के हिसाब से, पर टीचर तुम बोले ना अंग्रेजी पढ़ाओ, मराठी पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, ठीक है भाई, आपका मतलब क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम्पल कि भाई कम से कम महंगे के हिसाब से 15,000 रुपये देना चाहिए। तो पर टीचर हमारा सरकार ने 5,000 रुपये देना चाहिए कम से कम, कि तुम्हारे पास 10 टीचर है ना, ठीक है 50,000 रुपये महीने के तुमको हमारा सरकार दे रही, ताकि तुम मदरसे के साथ बच्चों को मराठी, इंग्लिश और साइंस भी पढ़ाओ। ये बात में दम है। वो 2 लाख ले साल के 10 लाख दे रहे, और फिर स्टेज पे आके बढ़े, हमने मुसलमानों को ये दिया, हमने मुसलमानों को वो दिया। अरे उससे ज़्यादा तो हमारे ज़कात खैरात जमा हो जा रही, काहे को दे रहे? अरे वो दे रहे तो काम में आना ना हो, वो चूना मट्टी में, पोपड़ पापड़ में लेवल चल जा रहे, पैसे चल जा रहे, और फिर बच्चे बोले हमारे पास किताब को नहीं, पैसे नहीं है, कापी नहीं है, ये नहीं है। मैं बोलना ये चाह रहा कि हमारे बच्चों को हमको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। जहाँ जहाँ मदरसे चढ़ रहे हो, मदरसों को हमको हेडक्वार्टर, एक सेंटर बनाना पड़ेगा। जैसा वैजापुर है, वैजापुर में 2-3 मदारिस चलते, तो वैजापुर की मदरसों की जिम्मेदारी है कि मदरसों को देख रहे अपने अतराफ में जो मुसलमानों की बस्तियाँ हैं, जो गुर्बत ज़्यादा है, उनका डाटा तुम्हारे पास रहना चाहिए कि ये हमारे पास के अतराफ में 2,000 अगर मुसलमानों के हैं, 500 उसमें बहुत गरीब है जो बच्चों को पढ़ाना चाहते लेकिन पैसे नहीं है, तो वो मदरसे के चंदे के ज़रिए से वो एक बेहतरीन प्रोग्राम लेके उन 500 बच्चों को यूनिफॉर्म, कापी किताब देना पड़ेगा। ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब हम जाके असरी तालीम में भी एक लोहा मनवा सकेंगे, और एक तरफ दीन, एक तरफ बोलते ना, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में टेक्नोलॉजी, तो ये मामले को हम कवर कर सकेंगे। आज से शायद 13-14 साल पहले की बात है, मैंने इनकलाब पेपर पढ़ा था और एक टीवी के अंदर भी देखा था। ईटीवी का एक सर्वे था। उस सर्वे में ये बात आई थी कि मुसलमानों का 4% बच्चा, आबादी का, मजमूई आबादी का 4% बच्चा अरबी मदारिस में पढ़ता। ये बात बहुत बड़ी बात है, देखो उसके ऊपर अंडरलाइन करो आप। जो बड़े बड़े शौर इंसान है ना, दानिश्वर, अपने आप को बोलते हैं हम ये है, हम वो है, हम स्कॉलर है, हम फला है, हम मेवाड़ी याफ्ता है, तो वो सुनो, ईटीवी का सर्वे है, हिंदुस्तान की मुसलमानों की मजमूई आबादी का 4% बच्चा अरबी मदारिस में पढ़ रहा, और मुसलमानों की 96% ज़कात अरबी मदारिस में जा रही, और 96% बच्चा कहाँ जा रहा? असली तालीम में, कारपोरेशन में, जिला परिषद में, प्राइवेट में जा रहा। और मुसलमानों की 96%, एक आंकड़ा था 50%, एक 50% है, एक 96% है। अगर 50% पकड़ ली थोड़ी देर के वास्ते, तो 50% मजमूई ज़कात मदरसों में चल जा रही, और 96% बच्चे कहाँ पढ़ रहे मुसलमानों के? जिला परिषद, कारपोरेशन, प्राइवेट, अमुक ढमुक में पढ़ रहे, और वो वहाँ सुकड़ जा रहे। कोई 8वीं पढ़ के छोड़ दे रहा, कोई 9वीं पढ़ के छोड़ दे रहा, कोई मैट्रिक फेल हो जा रहा, कोई 12वीं फेल हो जा रहा, ऐसा से कम तरी, आगे पढ़ने को पैसे नहीं है,
प्राइवेट में दाखिले करेंगे तो ट्यूशन दो, अपने डोनेशन दो, ट्यूशन में जाएंगे तो पैसे नहीं है। तो यहाँ हमारा फोकस काम ही नहीं कर रहा, हम काम ही नहीं कर रहे, दिमाग में कूट कूट के बैठा हुआ है। मस्जिद में अगर 5 रुपये की ईंट लगा के देंगे, जन्नत में घर तैयार। मदरसे में बच्चे को हम अगर 1 साल का अनाज देंगे, उन्हें अगर 1 साल में अगर 2 सूर्य याद कर लिया तो जिंदगी भर सूर्य पढ़ते रहेगा, हमको सवाब मिलते रहेगा। ऐसा जहन बन गया, एक अजीब जहन बन गया। ये जहन में आता ही नहीं कि भाई किसी गरीब की बच्ची शादी करा दो, इसके बदले में अल्लाह हमको जन्नत में घर देंगे, है ही नहीं। ऐसा तस्वुर नहीं। तस्वुर पैदा करना पड़ेगा कि एक गरीब मुसलमान की बच्ची को हम शादी करा के देते हैं तो अल्लाह हमको 10 गुना बढ़ के जन्नत दे देगा। कैसे देगा? मैं अपने अकली एतबार से, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ पे खातिर है। अरे मैं अल्लाह के भरोसे करके बात कर रहा हूँ, अपने भरोसे करके बात नहीं कर रहा। अरे भाई वो बच्ची इसके अपने गरीब बच्ची शादी करे, खुदा ना खास्ता उन्हें अगर भाग के कहीं और शादी कर लेती तो किसने नस्ल तबाह हो जाती। ये नुकसान को देखना पड़ेगा। अगर वो ज़िनाकारी की तरफ चल जाती, माँ बाप को भी नुकसान, माँ बाप भी गुनहगार, ख़ानदान भी गुनहगार और कौम भी गुनहगार। ये एहसास होना ना, कहीं गुर्बत के मारे कहीं शादियाँ नहीं हो रही और ज़िनाकारी बढ़ती जा रही, तो तुम क्या समझ रहे फला की बेटी अपने क्या बाप का जा रहा, पैदा करके छोड़ दिया, संभाल रहे नहीं। ऐसे लोग भी मिले मेरे को, ऐसा बोलते लोग मेरे सामने बोले हुए कई बार। मेरे कह लोग हुज्जत बहस भी होगी ये मैटर के ऊपर। ये एहसास ना, अल्लाह पूछेगा ना, ए बंदे तू 40 घर के तरफ पड़ोस था, 8वें घर के अंदर लफड़े चालू थे, तू क्या देख रहा था? वहाँ एड़े बातें करेंगे, नहीं ना अल्लाह मियाँ हमको क्या मालूम था, हम तो सुबह 6 बजे जाते थे, रात के 12 बजे जाते थे। ऐसे एड़े बातें करेंगे। अल्लाह वाले को सू तो यहाँ तो झगड़े हो जाएंगे। यहाँ बोलेंगे भाई हमको सिखा रहेगा, हमको बोल रहेगा, मगर वहाँ है ना सरसों का तेल, और सरसों का तेल ओरिजिनल रहेगा और वो लकड़ी भी ओरिजिनल रहेंगी। बस सूत हाँ, बचाने वाले कोई नहीं है ना। माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, किसको बुरा लग रहा हूँ तो, लेकिन ये हकीकत है। फिर भी मैंने बहुत कम बोला। इतने लफड़े चालू है गुर्बत के मारे। अरे इतने मैं बोला ना कि लोग क्या क्या नहीं गलत कदम उठा ले रहे। कोई किराए के वास्ते, कोई रोज़ी रोज़गार के वास्ते, कोई बच्ची की शादी के वास्ते, ऐसे है। कसम खुदा की अगर मैं वो जब मैं नज़ारा देखता ना तो शर्मिंदा होता। अल्लाह नौज़ बिल्ला मुझे माफ़ करे। मुझे अपने मुसलमान होने पे मुझे एकदम घिन आती कि अल्लाह ताला तूने मेरे को मुसलमान क्यों बनाया, कुत्ता बिल्ली बना देते तो पुरता था। ऐसा एहसास होता है, अल्लाह मुझे माफ़ करे, क्योंकि मैं नबी का उम्मती हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए ऐसा करके। मैं नौज़ बिल्ला बोल दिया पहले, इतनी तकलीफ़ होती। हालांकि हालात साजगार है, हम कर सकते हैं, बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, सलाहियत वाले मौजूद हैं, लेकिन सब अपना अपना देख रहे हैं, नफ्सा नफ्सी का आलम है। जा भाई जा, तुम तुम्हारा देखो, हमारा क्या आपका यार चल रहा मामला। बहरहाल ये तमाम बातें जो मैंने बोला हूँ, इसको बुरा बोलना, बदगुमानी करना मकसद नहीं है। मुख्तसर में आखिर में एक इशारा दे दूँ। अब वक्त आ गया है, हर मदरसे के बाजू हमको स्कूल की बिल्डिंग खड़े करना पड़ेंगी और मदरसे के ज़ेर निगरानी में हमको स्कूल चलाना पड़ेंगे। मराठी मीडियम में, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम को चलाना पड़ेंगे और इसके लिए हमको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। ऐसा रिवायतन नहीं कि मेरी 1000 भाई 10,000 ज़कात है। अगर फ़र्ज़ करो मदरसे वाले बोले कि हमको स्कूल की बिल्डिंग बनाना है और आपके अगर 10,000 ज़कात है तो 20 दे दो, 30 दे दो। क्या भरोसा अल्लाह आगे ज़िंदगी बाकी रखता नहीं रखता। अगर आपको इस्तात है दे दो, उनको बोलो जल्दी से रूम बनाओ, वरना आज बच्चे को एडमिशन शुरू करो। ऐसा हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। अरे लोग जंग लड़ रहे यार, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या क्या नहीं, लोग अपने वजूद में क्या नहीं कर रहे। और तुम अल्लाह ने अगर तुमको नवाजा है तो तुम खर्चा भी नहीं कर सकते कि जान दो अपने क्या हो रहा है यार, आपको तो करोड़पति है, जान दो दे देंगे 50 लाख रुपए। अरे ज़रा तस्वर करो साहबियों की ज़िंदगी, नबियों की ज़िंदगी, झोपड़े में रह रहे, कैसी ज़िंदगी गुजारे, बुजुर्ग नौजवान ने कैसी ज़िंदगी गुजारे, पहाड़ों दानों में गुजारे, बड़े शान से बोलते हैं मुसलमान है, और फिर साला दिल छोटा करते। अरे जब तुम्हारे अगर आधी दौलत बांटने के बाद भी अगर तुम गरीब नहीं है, तुम कार में घूमने वाले, तुम फर्स्ट क्लास ज़िंदगी लग्जरी ज़िंदगी जीने वाले, अरे दे दो, कल का क्या भरोसा। अल्लाह का दिया है, अल्लाह ने दिया, अल्लाह को दे रहे तुम। और अपने पास हाइज क्या, नंगे आए नंगे जाएंगे, नंगे आए नंगे जाएंगे, फिर कफन चुप्पी अपना हया के वास्ते अल्लाह दे देते। तो ये हालात है। देखो रमज़ान आ रहा है, मुसलमान और मुसलमान के हमारे उलमाए किराम, दीन संगठन के लोग, ग्रामीण के अंदर, बाहर माशरे के अंदर कितनी गुर्बत ज़्यादा है। मुसलमान की जवान बेटियाँ, गुर्बत ज़्यादा के हालात उनके क्या हो रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, फिर भी व्हाट्सएप फेसबुक पे आप आ रहा है। ये सिर्फ गुर्बत की वजह से हो रहा है। अगर ज़कात के निज़ाम के तहत अगर हर ग्रामीण का मदरसा ने एक जिम्मेदारी ले लिया, वैजापुर का मदरसा, गंगापुर का मदरसा,
खुलदाबाद का मदरसा, ये आपको मैं एग्जांपल दे रहा, तमाम हिंदू समाज के खेड़े पहाड़ों ने अगर जिम्मेदारी ली है कि हमारे आसपास खेड़े के मुसलमानों की हम निगरानी करेंगे। निगरानी से मुराद बोले तो क्या लग रहा क्या नहीं लग रहा, अरे थोड़ा थोड़ा करो, अल्लाह थोड़े बरकत देगा। हमको समझ में आएंगे हम कहाँ पढ़ रहे, कैसे कम पढ़ रहे। और सरकार भी चाहती है कि तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, सरकार की मदद लो, लीडरों को लाओ। देखो हमारे मदरसे के अंदर ये हमारे पास साइंटिस्ट पैदा हो रहे हैं जो देश के लिए काम करने वाले हैं, हमारे पास फौजी पैदा हो रहे, फौजी जवान भी तैयार हो रहे तो देश की सरहदों की हिफाजत करने वाले, डॉक्टर तैयार हो रहे जो हमारे इंसानियत की, हमारे समाज की, हमारे देश की सेवा करने वाले। ये हमको पैगाम पेश करना पड़ेगा प्रैक्टिकल तौर से, जब जाके हालात काबू में आएंगे। ये तन बातें थी, तल्ख बातें थी, हक़ाइक़ थी, बोला चला माफ़, इसको बुरा बोलना मकसद नहीं था, लेकिन क्या करूँ साहब, बोलते ना जब गुस्से में इंसान आता है, जब जजी जलता है तो अपना अपनों से कहता है। मैं तो सरकार से नहीं कह रहा, दूसरों से नहीं कह रहा, अगर मैं आपसे नहीं कहूँगा, आप मेरे बड़े हैं, अगर आपसे नहीं शिकायत करूँगा तो बताइए मैं किससे करूँगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस दीवानगी की भरी बातों को, जो इसमें जो तल्ख, जो दर्द छुपा हुआ है, इस दर्द को महसूस करते हुए खुदारा काम पे लगिए, खुदारा काम पे लगिए। यही आपसे एक दर्दमंद इल्तिजा है, सदा है, आवाज़ है, या अल्लाह, ये सदा, ये आवाज़ तमाम ज़िम्मेदार तक पहुँचे। अल्लाह मेरी दुआ है अल्लाह आपको तौफीक दे और काम पे लगे, यही आपसे इल्तिजा है, दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।